मैं, क्योंकि मुझे एक सूचना इसी में एक सौरभ जी हैं उनसे पता लगी, मुझे ये नहीं पता था। ये मुझे पता है कि देश में जो सबसे ज्यादा दलित हैं वो पंजाब में हैं, करीब 32% से ज्यादा हैं दलित। और इसीलिए फौज में एक बड़ी भागीदारी, जो देश में सीमा की जो पहरेदारी होती है उसमें एक बड़ी भागीदारी दलितों की है। क्योंकि पंजाब की एक बड़ी भागीदारी, और पंजाब की भागीदारी शायद मेरा जितना ज्ञान है, प्रांत के हिसाब से पंजाब, हिमाचल, उत्तर, दो तीन प्रांत ऐसे हैं जिनकी भागीदारी बहुत ज्यादा फौज में है। और उसमें पंजाब की चूंकि भागीदारी ज्यादा है, मानी हुई बात है कि वहां पे और ये रेजिमेंट है, वो एक अलग विषय हो जाएगा कि कैसे सिख रेजिमेंट और सिख राइफल्स के बीच के झगड़े चलते हैं, वो अलग है। लेकिन मुझे एक नई जानकारी अभी पता लगी कि ये एक सौरभ जी उन्होंने बताया कि ऊधम सिंह जी भी दलित थे, ये मुझे नहीं पता था। और मुझे मुझे कभी कभी इस बात का गर्व होता है कि जब हम लोगों ने इतिहास पढ़ा तो हम लोगों ने शायद उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं पढ़ा, हमने शायद उसको दलित अगड़े पिछड़े के चश्मे से नहीं पढ़ा। मुझे बहुत बड़े होने में पता लगा कि गांधी जी बनिए थे, मुझे बहुत बड़े होने में पता लगा कि सुभाष चंद्र बोस कायस थे, मुझे आज पता लगा है कि ऊधम सिंह दलित थे। मतलब मैं इस बात की इसलिए बात कह रहा हूं कि वो किसी भी उसके रहा हो, लेकिन हम उसको भारतीय मानते तो हमें उन पर हरदम गर्व था। अशोक माथुर साहब, मैं एक और चीज पे आपसे आ रहा हूं, क्योंकि ये बातें इसलिए हैं कि आज वो विचारधारा की ही बात है, वो कुछ भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं विचारधारा है। आदिवासी वनवासी धीरे धीरे लॉन्ग टर्म, अशोक माथुर साहब आपसे बेहतर हम सब लोगों में, हम इसलिए आपको बता कहते हैं कि आप ज्यादा क्वालिफाइड हैं इसको बताने के लिए। ये जो एक मोहन भागवत जी का भी स्टेटमेंट आया कि 1000 साल तक हिंदुओं के ऊपर कितना वो राज कर रहे थे, मुसलमानों से कह रहे हैं कि हद में रहना, वो मुसलमान अपना वो सेंस ऑफ सुप्रीमेसी जो आपका वो है उसको छोड़ दीजिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो हिंदुओं का युद्ध चल रहा है उसमें एग्रेशन स्वाभाविक है, कभी कभी वो बाहर एग्रेशन आ जाता है। मतलब ये जितना मारकाट हो रही है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ये जितना प्रज्ञा ठाकुर और ये श्री राम सेना उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। हालांकि आज एक राम माधव जी का आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, लिपाई पुताई की कोशिश की है कि ये सब वो दिमाग में जो युद्ध चलता है उसकी बात कर रहे हैं। तो अरे दिमाग के युद्ध की बात कहीं जाके कंदराओं में बात करते ना, हिमालय की कंदराओं में, उसी में जब मोदी जी जाते हैं तो एक वो भी उसमें बैठ जाते हैं, ये ऊंची ऊंची बातें वहां करते हैं। आम आदमी, हमारे और आप जैसे आदमियों के लिए ये हिमालय की कंदराओं की बातें ना करें। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि ये लगातार एक प्रयास चल रहा है। अभी तक ये था खुलेआम, तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि भाई वो हिंदू हो सकता है रिएक्ट करे, हिंदू हिंसात्मक हो सकता है, हिंदू का मैनिफेस्टेशन हो सकता है 1000 साल का। जरा इस पे आपको नहीं लग रहा है कि ये कौन सा समाज बना रहे हैं, समाज को किस तरह से बांट रहे हैं? मोहन भागवत जी इतिहास की बात कर रहे हैं और बड़े दुख की बात है, उन जैसा विद्वान, इतना बड़ा संगठक इतिहास से कुछ भी सीखता नहीं। हिंदू धर्म या हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान या भारत, इसको इतिहास में जो गुनाह हुए हैं हमसे, जो अपराध हुए हैं हमसे, उसी का भारी नुकसान हुआ। हजारों लाखों लोग जो हिंदुस्तान के अंदर रहते थे, गांव में रहते थे, आदिवासी थे, दलित थे, या उनकी किसी भी ढंग से आप पहचान कीजिए, वही लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में जो लोग खड़े हुए सिख, तो वो किसी शासन व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, न कि किसी जाति या धर्म के खिलाफ। नंबर दूसरी बात, लाखों लाख लोग स्वेच्छा से, बगैर बंदूक के, बगैर तलवार के, बगैर किसी कानून के, बगैर किसी राजा के ऑर्डर के अपना धर्म परिवर्तन करते हैं और वो मुसलमान बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं, या हमारे हिंदू धर्म को छोड़कर वो बौद्ध बन जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने इतिहास से कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं की, और जो थोड़ी सी कोशिश दयानंद सरस्वती या विवेकानंद ने की, उनको हमने खुड्डे लाइन डाल दिया। पंजाब में कहते हैं खुड्डे लाइन का मतलब उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उनसे हमने सीखने की कोशिश कुछ नहीं की। हमने ये किया कि हमारे समाज को बांटा फांको खूब, क्योंकि हमें एक सेवक वर्ग चाहिए था। हमें एक ऐसा वर्ग चाहिए था जो हमारी सेवा कर सके, जो गाय का गोबर उठा सके, जो हाथियों की लीद उठा सके, जो हमारे घरों में बर्तन सफाई कर सके। अंग्रेजों के ज़माने में ये शौचालय नाम की चीज़ आ गई। इससे पहले शौचालय नहीं होता था, तो लोग बाहर जंगल में ही निवृत्त होने के लिए जाया करते थे या खुले में जाया करते थे। लेकिन जो भी था, हमें एक ऐसा वर्ग चाहिए था जो हमारा जी हजूरी करे, हमारी गुलामी करे, और हम उसको जो ऑर्डर दें उसका पालन करें। तो हम इतने जुल्म किए कि पानी का जो स्रोत होता था कुआं, वो भी अलग, रहने का बस्ती भी अलग,
सब आप जब अलग करते थे, अपमानित करते थे, उनको जलील करते थे, और पता नहीं जब उन्होंने ईसाइयत अपनाई, जब उन्होंने इस्लाम अपनाया, उस वक्त में उनको भगवान वहां भी मिला कि नहीं मिला। जिस भगवान ने ऐसी व्यवस्था की हो कि आदमी और आदमी में भेद किया जाए, उस भगवान की मेरे को तो व्याख्या ही समझ में नहीं आ रही। जब एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम एक ही नूर की औलाद हैं, एक ही ईश्वर की औलाद हैं, तो फिर ये बंटवारा क्यों? क्या ईसाइयत अपनाने के बावजूद भी क्या दलित ईसाई को दलित ईसाई के तौर पे नहीं देखा जाता? आज भी उनके साथ पे ये होता है। जो दलितों से मुसलमान बने, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मैं वहाँ देखता हूँ ये। एक एक ऐसी घटना हमारे साथ भी घटित हुई। सब लोगों ने कहा कि भई नबू खां, कौन नबू खां? नबू खां वो, तो वो बात मैं भूलता नहीं। तो मेरे पिताजी मुझे कहते थे, उनसे मैंने पूछा कि नबू खां की बच्चियों की शादी क्यों नहीं हो रही? तो मेरे पिताजी ने कहा धर्म परिवर्तन करना तो आसान है, जात पीछा नहीं छोड़ती। ये जात का जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम इतना भयानक सिस्टम है, ये केवल इसलिए कि कोई किसी माँ से पैदा हो गया, इसीलिए आपने उसको सर्टिफाइड कर दिया कि ये वही हो गया। ना उसको ज्ञान है, ना उसको लेना, ना देना। और जहाँ तक आज़ादी की लड़ाई की बात नहीं, उससे पहले भी 1857 के गदर में भी, जैसा महाराष्ट्र का भीमा कोरेगांव का आया, जब भी जुल्म हुए, और राजस्थान में बांसवाड़ा के अंदर बड़ी लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, और जलियांवाला बाग से ज़्यादा लोग वहाँ पे आदिवासी मारे गए होंगे, जहाँ अभी मोदी जी गए थे। इनकी कथनी करने में इतना अंतर आ जाता है। और मोहन भागवत जी जैसा विद्वान आदमी कभी-कभी तो ये कहता है कि हमारा डीएनए एक है, कहाँ से हिंदू कुश पर्वत से लेकर के वो सारा इतना विशाल भारत बता देते हैं कि हमारा डीएनए के, वो किसी को भी मुसलमान नहीं मानते। और एक तरफ वो फिर ये कल परसों में उन्होंने ज्ञान दे दिया नया। ये ज्ञान देने का जो मामला है इनका, वो बड़ा विचित्र है, क्योंकि वो साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स को समझना नहीं चाहते। वो ये नहीं समझना चाहते आज की नई जो तकनीकी है, अंग्रेज कितना आलीशान तरीके से काम कर गया, वो हिंदुस्तान से अपनी गोरी चमड़ी को लेके चला गया। लेकिन इकोनॉमी के अंदर वो इतना डोमिनेट कर रहा है, इतना डोमिनेट कर रहा है कि आज भी हम लोग दूसरों पे निर्भर है। आज का ही समाचार है कि आज चाइना से हमने सबसे ज़्यादा सामान आयात किया है, जिस चाइना को आप रोज़ गालियाँ देते हैं। आज का ही समाचार है। और इधर यूरोप के देश और उनके प्रोडक्ट के लिए हम उन पे निर्भर हैं। और उसके बावजूद हम इकोनॉमी के अंदर देखते हैं कि भारत के अंदर जो कहते हैं ना, ये लोग रोज़ कहते हैं कि मेड इन इंडिया, और ये इस प्रकार की जो बातें करते हैं, इकोनॉमी में उन्होंने पूँजी का भी निवेश किया और तकनीकी का भी निवेश किया। कल्चरल उन्होंने निवेश ये किया कि आज की तकनीकी इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि राजस्थान में तो हमारी सरकार ने महात्मा गांधी के नाम से अंग्रेजी स्कूल खोले। राष्ट्रभाषा की उन्होंने परवाह ही नहीं की, क्योंकि अगर नहीं खोलते तो वहाँ पे फर्जी नामांकन सरकारी स्कूलों में होता है। और बच्चे के इवन आरएसएस का भी आदमी अपने बच्चों को, जब मैं खुद विद्यार्थी था, हमारे साथ जो विद्यार्थी परिषद के लोग थे, जो आरएसएस के लोग थे, उनको मैं देखता था। सबसे पहले विदेश भी वही गए और वो अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाते थे। और अंग्रेजी में पढ़ा करके उन्होंने उनको इंग्लैंड में भेजा, उनको अमेरिका भेजा, और वो लोग वहाँ बहुत सेटल हुए इकोनॉमी में। वो लोग उनके खास सिपा सलार बने। इकोनॉमी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है और इकोनॉमी को समझना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं आरएसएस का सामान्य कार्यकर्ता इसको समझता है कि नहीं। केवल भाववाद से, या आप हिंदू महान हैं, या कोई भी ये महानता का ठप्पा लगा ले, चाहे ईसाईयत महान का लगा ले या मुस्लिम महानता का लगा ले, उससे काम नहीं चलने वाला। जो मुसलमान भी हैं, अगर मदरसे की शिक्षा तक सीमित हैं, आप उनके अपने आस-पास के लोगों को ही देख लें, क्यों खाली मदरसे की शिक्षा से उनका जीवन नहीं चल सकता। आज की तकनीकी में, आज के विकास के अंदर, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे और प्रकार की चीज़ हो, उसके लिए उनको दीन की शिक्षा के साथ-साथ विज्ञान की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मोहन भागवत जी को शायद इसकी चिंता नहीं, और इसकी चिंता इसलिए नहीं कि उनको ऐसा लगता है कि अभी भी जो शासक वर्ग है, उसको एक बड़ा तबका सेवादार चाहिए। और सेवादार ऐसा, जैसा कि हम घर में कुत्ता पालते हैं और कुत्ते को अपन कहते हैं डॉगी डॉगी कम ऑन, तो वो कम ऑन करके आ जाता है, पूंछ हिलाता है, हमको अच्छा लगता है। ऐसा पूंछ हिलाने वाला सेवादार चाहिए। तो फिर ये संविधान हमारा किसी है। तो हमारी आज़ादी का क्या मतलब है? 1947 में जो आज़ादी हमने लड़ी थी, इसी मकसद से लड़ी गई थी कि हम सब इंसानों को समान रूप से विकास के समान अवसर प्रदान करें। अभी ये जो मुद्दा खड़ा हो गया है दलित वाला, मैं जिस प्रदेश में रहता हूँ, हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के दरवाजे के सामने मनु की मूर्ति लगी। पिछले कई साल से, जब मैं विद्यार्थी था, विद्यार्थी संगठनों में सक्रिय था, उस ज़माने से हम इसका विरोध करते रहे हैं। अभी नए नौजवान भी खड़े हो गए
और नए नौजवान बड़ी ताकत के साथ मनु की मूर्ति हटाने की बात कर रहे हैं, और वो बात बड़ी जोरदार तरीके से मनु की मूर्ति हटाई जाए। मूर्ति हटाई जाए या नहीं हटाई जाए, हमें ये तय करना पड़ेगा, क्या हम उस फिलॉसफी को स्वीकारते हैं क्या? अगर आप उस फिलॉसफी या उस पुस्तक को स्वीकारते हैं तो आपका न्याय तंत्र भी वैसा ही होगा, आपका राजतंत्र भी वैसा होगा, और न्याय देने वाले लोगों की मानसिक स्थिति भी वैसी ही होगी। तो वो न्याय की व्याख्या जब करेंगे, क्योंकि न्याय तो बड़ा विचित्र एक चालने की तरह है, वो दोनों तरफ का हाँ और ना दोनों निकाल देता है, और जो व्याख्या करने वाले लोग हैं वो भी उसी दृष्टिकोण से सोचते हैं। अगर मनु स्मृति की मूर्ति रहे और 50 मैं कहूँ मूर्ति पड़ी रहे, लेकिन मनु का जो ज्ञान है वो देश काल और परिस्थिति ने अब नकार दिया, और इस बात को सबको स्वीकार लेना चाहिए। और इस बारे में आर्य समाज ने बहुत काम किया था, लेकिन आर्य समाज का काम आज जीरो पर आ गया, क्योंकि अब आर्य समाज का एक ऐसा मठ बन गया या ऐसा कुंड बन गया जिससे पड़ा हुआ पानी सड़ जाता है, उस पानी को सड़ान मारने लगा। और मजेदार बात ये, देश की इस प्रकार की जो तमाम संस्थाएं थी, चाहे वो गौ सेवा से रिलेटेड थी, सर्वोदय तक की संस्थाओं में आरएसएस ने पूरा कब्जा जमा लिया। सर्वोदय में भी ये बात उठती थी कि सब इंसान समान हैं, और दलितों के बारे में बहुत चिंतन किया जाता था। जाति धर्म संप्रदाय के वो स्वीकार नहीं करते हैं, विनोबा भावे भी नहीं स्वीकार करते थे, गांधी जी तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। दलितों के मामले में गांधी जी ने बहुत काम किया, लेकिन अभी उसको स्वीकार नहीं किया जाता। यहाँ तक होने लगा कि उनमें एक नया प्रकार का अध्यात्म पैदा करने की कोशिश की जा रही है आजकल। पिछले दिनों ये बात उठी कि वाल्मीकि के मंदिर बनाए जाए, वाल्मीकि के मंदिर बनाए जाएं। तो भाई जो आपके धार्मिक जो लोग हैं वो शायद जानते होंगे, पता नहीं कितने करोड़ देवी देवता, कितने भगवान, कितने इस प्रकार से है ना। हमारे तो बहुत होते हैं, मुसलमानों के तो सौभाग्य है कि उनका एक ही भगवान है? और ये लोग तो क्या खूब है। अब खूब में वो वाल्मीकि जी का मंदिर बन जाएगा, अमिताभ बच्चन का मंदिर बन जाएगा, धर्मेंद्र का मंदिर बन जाएगा, तो फिर तो क्या होगा। मंदिर से एक बात सही है कि जब आप पूजा की तरफ जाते हैं, आराधना की तरफ जाते हैं, जब कर्मकांड की तरफ जाते हैं, तो आप उन सिद्धांतों को नकार देते हैं। आप अखंडवादी के अंदर पढ़ते हैं, तब कोई कोशिश नहीं करता व्हाट इज वाल्मीकि। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, एक देश काल परिस्थिति में लिखी होगी, और उस देश काल परिस्थिति में एक बहुत अच्छा उन्होंने ग्रंथ लिखा होगा, जिसके अंदर देश को कोई संदेश दिया होगा, उस तत्कालीन नागरिक समाज को कोई संदेश दिया होगा। लेकिन आज हमारे पास में उससे महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारा संविधान। उससे महत्व, और क्यों महत्वपूर्ण है कि हमने दुनिया भर की औपनिवेशिक दास्ता को देख करके, उसके अनुभव को लेकर के, और दुनिया भर में बदलते हुए सामाजिक परिवेश को, राजनीतिक परिवेश को और इकोनॉमिक परिवेश को समझते हुए हमारा संविधान लिखा हमारे विद्वान लोगों ने। और उसमें स्पष्ट तौर पे ये बात लिखी, और बहुत छोटी सी बात लिखी कि सब नागरिक समान है। और उसमें नागरिक शब्द, नागरिक का मतलब क्या आता है, जो सिविल, जो नागरिक की तरह यहाँ रहे। तब ये दलित का मुद्दा अलग से उठाना, या इतिहास की जो बात को, इतिहास के गड़े मुर्दों को उखाड़ करके कोई आदमी ये कहे, और फिर ये बात और आती है, अभी कल परसों में ये बात आई कि वो शिक्षा मंत्री की जबान काट के लाएगा तो 5 करोड़ रुपए देंगे। अरे ये बात करने की जरूरत क्या है? आप 5 करोड़ रुपये अपने पास रखिए, हिम्मत करिए, खुद ही जाइए ना महाराज को, और खुद जाने की भी क्या जरूरत है। आप अध्यात्म के भगवान के राजदूत हैं, अब वहां से कोई मंत्र मारिए, मंत्र मार के उनकी जबान को खत्म कर दीजिए। अब आपको चक्कू छुरी चलाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। भाई जब इतनी तुम्हारी आस्था प्रबल है, तो जाहिर है कि आप तंत्र मंत्र भगवान की तमाम ताकतें आपके पास होंगी, और आप अगर वहीं अपने मठ से बैठे बैठे कोई मंत्र चलाएं, तो हो सकता है जबान गल जाए, जबान खत्म हो जाए। अभी तक तो ऐसा उदाहरण प्रत्यक्ष में मैंने तो देखा नहीं है, और किसी ने देखा हो तो मुझे पता है। लेकिन ये सच है कि अगर हिंदुस्तानी समाज अपने इतिहास को समझ लेने के बजाय एक बेवकूफ आदमी की तरह, एक कठमुल्ला की तरह, एक डॉगमेटिस्ट तरीके से उसको अपनाता है, तो ये समाज खंडित हो जाएगा, और हमारे विकास की संभावनाएं धूमिल हो जाएंगी। और हमारे पढ़ाई लिखाई, या आज जहाँ हम पहुंचे, चाहे हम बड़े बड़े बांध बना रहे हैं, चाहे हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, और मंगल ग्रह को अगर कोई आदमी भगवान मान के बैठा रहता है, या चांद पर कोई आदमी भगवान मान के बैठा रहता, तो ये राकेट ही क्यों बनता? क्यों ये जो अंतरिक्ष में जाने की बातें होने लगी? अब साफ हो गया ग्रह नक्षत्र क्या है, लेकिन अभी हम तो उसमें बैठे हैं। और जब आप पुराने ग्रंथों का ही उपयोग कर रहे हैं, अब वो एक बात, अभी मैं कहीं गांव में था, तो रावण वो जो पुष्पक विमान ले गया था, वो ढूंढ लिया लोगों ने, उसका एरोड्रम ढूंढ लिया लोगों ने, वो मेरे से बड़े जिद कर रहे थे।
अब मुझे पता नहीं वो आरएसएस के थे या बीजेपी के थे या कोई पंडित जी थे, क्या थे, लेकिन वो बड़ी जबरदस्त तरीके से लोगों को ये बात समझा रहे थे कि लंका में एरोड्रम मिल गया और लंका के अंदर वो राम सेतु मिल गया है, अब ये होगा वो होगा। अरे मिल भी जाएगा राम सेतु, आप अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। अगर वहां से वो चैनल बनता है और व्यापार बढ़ाना चाहते हैं आप, तो राम सेतु था तो था, अब तो नए तरीके से बनाइए ना सेतु, जो ऊपर से खुल जाए और जहाज पानी का निकल जाए, तो वो तो करना नहीं चाहते। लेकिन दलित या नॉन दलित या किसी भी जातीय संप्रदाय के रूप में इंसानी समाज को बांटने की जो साजिश है, वो साजिश ना सिर्फ इन लोगों की है, ये लोग तो क्या है कि उनके प्रवक्ता, वकील या ऐसा कहें कि उनके प्रचारक हैं अपने 10-20 दोस्तों के, और उनको शायद ऐसा समाज चाहिए, बटा हुआ समाज। लेकिन जी पूंजीवाद को भी एक बात खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, पूंजीपति समझते भी हैं, उनको अपना माल बेचना है, चाहे साबुन है, चाहे तेल है, कंघा है। अगर ऐसा समाज हुआ जो उनका ये पेस्ट नहीं खरीद सकता, जो साबुन नहीं खरीद सकता, जो कार नहीं खरीद सकता, जो फ्रिज नहीं खरीद सकता, तो ऐसा समाज तो पूंजीवाद को भी ले डूबेगा। कि हम सारे लोग जो हैं इस भारत के नागरिक नहीं, विश्व के नागरिक भी जो सामान खरीदते हैं, उससे तो इकोनॉमिक साइकिल चलती है, उसी से उनके कल कारखाने चलते हैं, उसी से उनकी इकोनॉमी बिल्डअप होती है। उनको इसीलिए आज हर मंदिर में आप जाके देख लीजिए, अभी अयोध्या के अंदर राम मंदिर बन रहा है, उसमें क्या आप ये विज्ञान से बनी हुई मशीनें, बड़े-बड़ी जो क्रेनें, पत्थर काटने की मशीनें, पत्थर घिसने की मशीनें, पत्थरों पे कढ़ाई करने की मशीनों का उपयोग क्या नहीं कर रहे हैं? वहाँ भी क्यों नहीं मंत्र चला देते? वहाँ भी कोई मंत्र चलाइए कि ऐसा-ऐसा हो जाए, या वहाँ के ऊपर ये जो तो ये तंत्र क्रिया कीजिए कोई। यार भगवान राम खुद ही बना लें ना, इतना इंसान को इतने तपस्या करने के, इतना परेशान होने की ज़रूरत क्या है? तो दलितों के रूप में जो अभी समाज को बाँटने की कोशिश की जा रही है, इससे हिंदू समाज को ही नुकसान होने वाला है और किसी को जी नुकसान नहीं होने वाला। क्योंकि जी हमारा हिंदू समाज, जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे मोहन भागवत से मत जोड़िए। मैं कह रहा हूँ भारतीय समाज को नुकसान होने वाला है। जब आप जनगणना कराते हैं, अभी बिहार में जनगणना हो रही है जातियों की, अरे इससे क्या निकलने वाला है? आप 2 जनगणना कराइए कि कौन है ना, कौन लोग आराम से खा रहे हैं, कौन लोग गरीब हैं, किन लोगों के पास उत्पादन के साधन हैं। आज़ादी के आज कितने साल हो गए, 75-70 साल हो गए, आप किसी रेस्टोरेंट, किसी दलित का रेस्टोरेंट देखा है आपने? मैं तो जयपुर में और बीकानेर में, राजस्थान में कई जगह गया हूँ, कोई दाल-बाटी चूरमे की दुकान किसी दलित की नहीं, आटा पीसने की चक्की दलित की नहीं, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में दलित का कारखाना, दलित का मैं जब बात करता हूँ तो बहुत विचित्र तरीके से बात कर रहा हूँ, उनका कारखाना नहीं है। तो आप कहाँ गए हैं? और दलित समाज के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि आरक्षण की जो बात है, तो केवल बाबू बनना, क्लर्क बनना या फौज में नौकरी करना या सिपाही बनना काफ़ी नहीं है। देश की विकास के तंत्र के अंदर ज़रूरी है कि वे लोग सामान्य कारोबारों में आएँ, जैसे सभी सामान्य लोग रहते हैं वैसे ही रहें। लेकिन हमारा समाज अभी इतनी गंदी तरीके से है कि मैं आज ही दोपहर की बात है कि कोई सज्जन आए थे। मैंने कहा भई, ये जो अग्रवाल साहब हैं, जैन साहब हैं, जो माथुर साहब हैं, जो सक्सेना साहब हैं, ये लोग फौज में नहीं होते। ऐसा क्यों? हैं? अगर होते हैं तो ऊपर कहीं ऑफ़िस के अंदर एसी कमरे के अंदर बैठने वाले लोग होते हैं। तो अभी फौज जैसी जगह, सिपाहियों जैसी जगह, पुलिस जैसी जगह में भी हम जाति के आधार पर निर्णय लेने लग रहे हैं, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी मैं जी जी अ